फ्रेंड्स, होली का त्यौहार है और आपके घर पे कई तरह के पकवान बन भी रहे होंगे और आप खूब खेल भी रहे होंगे, पर कुछ कारण से हम इतने खुल के होली खेल नहीं सकते इस साल। पर आज ये आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो होली के बारे में वो कुछ बता दूं, ताकि आपको ये होली के बारे में जानकारी और अगली बार जब होली खेले तो उसका हर्ष और उल्लास कुछ अलग ही हो। उसकी जानकारियों के साथ खेलेंगे तो और मजा आएगा। पहली जो जानकारी जो हम सब जानते हैं जनरली यही होता है कि होलिका दहन होती है और उसके बाद दूसरे दिन होली बनाते हैं। पर होलिका दहन क्यों होती है? क्योंकि जो हिरण्यकश्यप अपने बेटे प्रहलाद को अपनी सिस्टर होलिका को बोल के एक दंड देते हैं, जो कि विष्णु भगवान की आराधना करने के चक्कर में होता है, और वो होलिका उनको अग्नि पे लेके बैठ जाती है। और जब अग्नि जलती है होलिका को, तो ये वरदान रहता है कि वो अग्नि में नहीं जल सकती, उसे कुछ भी नहीं होगा। पर प्रहलाद के ऊपर विष्णु भगवान की जो कृपा रहती है उसके कारण उस समय कुछ ऐसा चमत्कार होता है जिससे कि प्रहलाद को कुछ नहीं होता और होलिका का दहन हो जाता है। इसीलिए हम होलिका दहन करते हैं और दूसरे दिन होली की त्यौहार बहुत धूमधाम से कई कलर से बनाते हैं। तो ये तो हुआ फेमस और सबसे जानकारी और सबसे प्रसिद्ध स्टोरी जिसके बारे में हम होली मेनली बनाया जाता है। क्या आपको पता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में होली के त्यौहार बनाने के कई अलग अलग कारण भी है और कई अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन भी किया था। जैसे पंजाब में जैसे होली होती है, होली के ठीक दूसरे दिन होला मोहल्ला करके एक त्यौहार स्टार्ट होता है, जिसमें पंजाब के कई माने बहादुर लोग जो भी होते हैं, लड़ाके होते हैं, वो अपनी तलवार धार ये सब लेके आते हैं और उसमें प्रतियोगिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, घुड़सवारी होती है और नाना प्रकार के ऐसे कार्यक्रम होते हैं जो कि काफ़ी एंटरटेनिंग होते हैं। पर पहले तो इसमें क्या होते थे, केवल मर्द शिरकत करते थे। अब धीरे धीरे इनमें औरतें भी शामिल होने लगी है, जैसे कि औरतें आजकल बहुत जगह पड़ी रही है। एमपी में अगर इंदौर में देखें तो लोग ट्रक भर भर के ठोर में जाते हैं और एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं। पर वहाँ पर आदिवासी निमाड़ में एक जगह है जहाँ भगोरिया का खेल खेलते हैं, जहाँ पर जो यंग मैन हैं, यंग जो पुरुष है स्त्री है, अपने पार्टनर्स की तलाश करते हैं। कहीं कहीं पर तो यहाँ होलिका दहन के बाद सूतक भी बनाया जाता है और कहीं कहीं पर तो अपने बालों को मुड़ाया भी जाता है। और मालवा में एक जगह है जहाँ पर तो एक दूसरे के ऊपर लोग अंगारे फेंकते हैं, है ना, एकदम अलग। अब ब्रज की होली है, इसके बारे में तो आप सुन ही रखे होंगे, हजारों हजार साल पुरानी स्टोरी है। इसमें नंदगांव जो कि कृष्ण जहाँ पर पले बड़े हैं और बरसाना जहाँ पर राधा पली बड़ी है, उसके ऊपर जो होली खेली जाती है उसे ही ब्रज की होली मुख्यतः कहा जाता है। इसमें जो नंदगांव के गोप होते हैं वो लाडली जी यानी राधा जी के मंदिर में झंडा फहराने के लिए आते हैं और वहाँ की जो गोपियाँ होती हैं वो उन्हें रोकती है और उन्हें वो लठ मारती है। और उन गोपों का काम होता है कि वो लठ से वो किसी भी तरह बचे, अपने आप को बचाए और किसी भी तरह का कोई विरोध ना करे, सीधे सीधे उनसे लठ खाए और अपने आप को बचाए। यही एक तरीके का पूरा नंदगांव में एक बहुत प्रचलित ये होली इस तरीके से खेली जाती है और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर भीड़ जुटती है और होली खेलती है। दक्षिण में बहुत इंटरेस्टिंग है, दक्षिण में ये कामदेव से जोड़ के देखा जाता है। इसे कामदेव दहनम या काम दहनम कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में होता है। केरल में होली नहीं खेली जाती, पर केरल के तमिल लोग इसे खेलते हैं और इसका नाम यहाँ पर मंगल कुली होता है। मंगल यानी हल्दी और कुली माने स्नान, मंगल कुली का स्नान। और हैदराबाद में 2 दिनों की एक नॉर्मल, जैसे कि हर देश में होली खेली जाती है वैसी ही होली खेली जाती है। अब आते हैं बंगाल पर। बंगाल पे भी एक अलग तरीके से होली खेली जाती है, पर पहले की जो तौर तरीके थे उनसे थोड़ा कम हो चुका है। अब केवल कुछ एक जगह पर ही वो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जो कि बंगाल की बहुत फेमस होती है, जिसे डोल यात्रा कहते हैं। इस डोल यात्रा में राधा कृष्ण की प्रतिमा को लेकर उसे पूरी यात्रा कराई जाती है। भगवान विष्णु को एक झूले पे सजा के उन्हें रंग लगाया जाता है, पर आजकल ये बहुत कम हो चुका है शहरों में। खास आजकल शांति निकेतन जो कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो जगह है, जहाँ पर आज भी अलग कल्चर से होली बनाई जाती है। ऐसे तो बनारस की होली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसे तो यूपी में अलग अलग जगह है जहाँ पर हर जगह होली का एक अलग ही माने तरीके से मनाया जाता है। बनारस की होली में बनारस के घाट पे भांग लगाया जाता है और खूब भांग खा के लोग मजे मस्ती करते हैं
और गाना गाना बजाना होता है। पर आजकल धीरे धीरे ये फेमस और ट्रांसफॉर्म होके अब विधवाओं की होली के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। बनारस में लोग विधवाओं की होली के नाम से आजकल होली को देखने जाते हैं। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है और भी देश में कई अलग अलग जगह पर अलग तरीके से होली बनाई जाती है। हम रंगों से बनाते हैं और लोग जैसे अलग अलग जगह पे नाम होते हैं। रंग पंचमी महाराष्ट्र, सिग्मो गोवा में, रॉयल होली होती है उदयपुर में, और अल्मोड़ा की संगीतमय होली, उदयपुर की शाही होली, इलाहाबाद की कपड़ा फाड़ होली, पटना की फगुआ है। तो ऐसे ही इस कलरफुल देश में इस विभिन्न प्रकार के लोगों से कलर्ड इस कंट्री में होली भी अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। आप कैसे बनाते हैं होली अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि पता चले कि और भी कई तरीके हैं क्या होली बनाने के। अगर नहीं तो अगर सेलिब्रेट करते हैं तो पर इस बार होली पे अपने और अपने घर वालों का, अपनी सोसाइटी का, अपने शहर का, अपने गांव का, अपने देश का पूरा ध्यान रखिए। होली को लिमिटेड या घर तक ही सीमित रखिए क्योंकि हम जिस चीज़ से लड़ रहे हैं वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस फैला जा रहा है, अभी पता नहीं इससे कब छुटकारा मिलेगा, पर हम अपनी ही सेल्फ डिसिप्लिन से इसे थोड़ी दूर रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और लोगों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए ताकि लोगों को अलग अलग कल्चर के बारे में पता चले। और तब तक के लिए हैप्पी होली।